बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। स्पेस जी अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, आज की अहम तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पीपीएससी का जो नेक्स्ट ऐड है वो कब तक मुतवक्किल है। FGEI फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल और FIA, इसका इम्तिहान हम कैसे पास करें। सब इंस्पेक्टर की जॉब कब तक आ सकती हैं, और इसके अलावा इन्फोर्समेंट पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी जो है उसका पेपर जो है कब तक हो सकता है। वीडियो लाइक कर लें जनाब, चैनल के ऊपर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम बात करेंगे जनाब पीपीएससी के बारे में। पीपीएससी के आपको पता है कि जनाब डेट शीट चल रही है जनाब। PMS के एग्ज़ाम जो है 11 मई तक चलने हैं, और पीपीएससी का जो नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट है वो इंशाल्लाह ताला 10 मई से लेकर 15 मई के दरमियान आएगा। तो ये ऐड मुतवक्किल है जनाब 10 से 15 मई के दरमियान पहला ऐड, और मई के अंदर जो है काफ़ी सारे ऐड आएंगे। इसके बाद जनाब हम बात करेंगे कि पीपीएससी की अदर जो जॉब्स हैं, जैसे पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है, या पीपीएससी का नेक्स्ट एग्ज़ाम शेड्यूल है, वो इंशाल्लाह ताला मेरे ख्याल में अगर अपडेट होता है 16-17 मई को पेपर हो सकता है। 16-17 मई को पेपर होने का चांस भी है, नहीं भी है। ना होने की क्या वजह हो सकती है, क्योंकि FPSC का जो एग्ज़ाम है आपको पता है वो रीशेड्यूल कर दिया गया, और FPSC के एग्ज़ाम जो है अब 9 मई से लेकर उन्होंने बता दिया है कि रीशेड्यूलिंग रिक्रूटमेंट टेस्ट। तो इन्होंने बता दिया कि जनाब ये जो है टेस्ट अब स्टार्ट हो जाएंगे। जनाब जो 27 अप्रैल को उन्होंने वो किए थे, तो उन्होंने बता दिया कि जनाब अब ये जो है 9 मई से लेकर 10 मई तक होंगे। तो इस दौरान जो जनाब सैटरडे संडे होगा, माइट भी पॉसिबल के जनाब वो पेपर जो है डिले हो गए, बट मेरा नहीं ख्याल कि डिले हो। पर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का और लोकल गवर्नमेंट का जो पेपर है वो आप 16-17 मई और 23-24 मई ध्यान में रखें। इसके अलावा जनाब बहुत से लोग मैसेज करते हैं कि सर सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस की जो जॉब्स हैं वो पीपीएससी के थ्रू जो आती हैं ओपन मेरिट की, सर्विस कोटा की तो आते रहती हैं, ओपन मेरिट कब आएंगी। ओपन मेरिट की जनाब जो मैंने एक पीपीएससी का रूटीन देखी है, अक्सर जो है अक्टूबर नवंबर वाले महीने में आती है। ज़्यादातर जो है अक्टूबर नवंबर के महीने में ऐड आते हैं। तो अक्टूबर नवंबर के महीने में ये ऐड आ सकता है। तो तमाम लोग जो है अपने जहन में रख लें कि ये नौकरियां सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस की जो ओपन मेरिट की जॉब्स होती हैं, ये इंशाल्लाह ताला अक्टूबर वाले महीने में, अक्टूबर नवंबर में आ सकती हैं। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें। इसके अलावा जनाब ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर जो सीट्स हैं आई थी, आप अच्छी तरह जानते हैं जनाब, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो सीटें थी, इंस्पेक्टर फॉरेस्ट हो गया और फॉरेस्ट रेंजर हो गया। इसका जो एग्ज़ाम शेड्यूल है, यानी कि जो शेड्यूल है नेक्स्ट, अहम इतला बराए उम्मीदवारान महकमा जंगलात पंजाब। महकमा जंगलात पंजाब की भर्तियों के लिए शार्ट लिस्टेड होने वाले तमाम उम्मीदवारों को मतला किया जाता है कि फ़िज़िकल टेस्ट मुतवक्किल तौर पर 10 मई से 20 मई के दौरान मुनक़्क़द किए जाएंगे। तमाम उम्मीदवार अपनी तैयारी मुकम्मल रखें और मुतल्लिक़ा हिदायत के लिए बाकायदगी से अपडेट चेक करते रहें। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे हमारे सामने ये जनाब जो है ये पंजाब फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट है, इसके अंदर अगर आप जाते हैं तो इसके जनाब आप यहाँ पे आप क्लिक करें तो ये उसका ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे देखें वो कहते हैं जी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अबाउट वो कुछ बातें कर रहा है। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो इसमें वो कह रहा है कि जी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अबाउट, यहाँ पे आप जाते हैं द फाइनल लिस्ट, आप वो कह रहे हैं जी आप एलिजिबल है। फाइनल लिस्ट जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जनाब फाइनल लिस्ट के बारे में जो है यहाँ पे ये आ जाती है। ये देखें, अब देखें जी ये अटक है जो भी मतलब है, ये सारी लिस्ट दी हुई है। लाइक दैट अगर आप क्लिक करते हैं ये लाइए फॉरेस्ट, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने जनाब ये ऐड ये देखे आ जाता है, ये भाई बंदे जो है एलिजिबल हैं। ठीक है। अच्छा जी, अगर फॉर एग्जाम्पल आपको कोई इशू है, आप समझते हैं कि जनाब मेरा नाम नहीं है, तो आप ये जनाब ये वाला जो पॉइंट है इसके ऊपर क्लिक करें। आपका ताल्लुक जिस से मर्जी है ना, आप जो है उससे मतलब है कि लाइक दैट अगर आपका ताल्लुक है जनाब मियाँ वाली से, तो आप डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ द फॉरेस्ट मियाँ वाली, ये नंबर है, इनसे आप रब्ता कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, तो ये भी आपके सामने जनाब मौजूद है। अच्छा जी, FIA और FGI देखें जनाब, हमारे सामने जो FIA का एग्ज़ाम है, या मतलब FIA की जो सीट्स मौजूद हैं, FIA की सीटें आपको पता है काफ़ी सारे मौजूद हैं, तो उसके ऊपर काफ़ी सारे लोगों ने अप्लाई कर लिया है और कुछ लोग अप्लाई कर रहे हैं। इसके अंदर जो मुतवक्किल सिलेबस है ना, मुतवक्किल सिलेबस जनाब मैं आपको ये बता दूं कि जो पीपीएससी का सिलेबस होता है ना, जैसे हमारे सामने ये मौजूद है,
तो सेम यही वाला होगा। अब इसके अंदर क्या तब्दीली हो सकती है? तब्दीली ये होगी अगर होती है अगर होती है तो इसके अंदर जनाब तब्दीली ये होगी, FIA के एक्ट शामिल किए जाएंगे। अगर FIA के एक्ट शामिल किए जाते हैं तो याद रखिएगा, इसमें से जैसे ये जनरल नॉलेज है, एक तो ये होगा, पाकिस्तान स्टडी होगी, इस्लामिक स्टडी होगी, इसी तरह जनाब हमारे सामने बेसिक मैथ होगी, ठीक है, और इसी तरह हमारे सामने कंप्यूटर होगा और FIA के एक्ट होंगे। आपको क्या करना चाहिए अगर आप टेस्ट पास करना चाहते हैं? तो इकरा इम्तियाज़ वन लाइनर और इम्तियाज़ शायद के मॉडल पेपर, ये सारे आपको फिंगर टिप्स पे आना चाहिए। अगर आप ये फिंगर टिप्स पे आपको आते होंगे तो आपके 80+ में मार्क्स 90+ के करीब पहुंच जाएंगे। FIA का पेपर PPSC की निस्बत आसान होता है, लेकिन जिसकी तैयारी होगी उसके लिए ही आसान होगा, ठीक है। तो एक बात तो बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताई ये होगी। अब हम चलते हैं जनाब, जो हमारे सामने मौजूद है FGI के अबाउट आप जानते हैं जनाब कि उसकी लास्ट डेट जो है वो 4 मई है, और 4 मई के बाद जो है इसका डेट ख़त्म हो जाएगी। तो हमारे सामने ये एडवर्टाइजमेंट मौजूद है। इसके अलावा यहाँ सिलेबस भी मौजूद है। अब सिलेबस के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो सिलेबस के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने सिलेबस ओपन हो जाता है। अब मैं जो सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ भाई, अगर आपको PPSC इम्तियाज़ शायद की बुक आती है तो आप कोई भी टेस्ट देखें, लाइक दैट हमारे सामने ये एलिमेंट्री स्कूल टीचर, और इसके ऊपर सबसे ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया होगा। एलिमेंट्री स्कूल टीचर का क्या है, वो कहते हैं जी 20% इंग्लिश आएगी। अगर इम्तियाज़ शायद वाले मॉडल पेपर हैं उसकी सारी इंग्लिश आती है तो सारी जनाब यहाँ पे कवर हो जाएगी। पाक स्टडी वही सेम, मैथ वही सेम, अच्छा जी जनरल साइंस वही वाली सेम। अब ये 80 नंबर हो गए। अब 20 नंबर प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल में क्या आएगा? B.Ed आएगा। B.Ed की जनाब कोई भी वेबसाइट से चेक कर ले, MCQ पढ़ ले तो आपकी तैयारी हो जाएगी। तो लिहाजा तमाम वो लोग जो ये दोनों पेपर क्लियर करना चाहते हैं वो अभी से अच्छी तरह से तैयारी करें, ठीक है। और इसका जो पेपर है FGI का पेपर, ये जून के पहले वीक में हो जाएगा। और FIA का जो पेपर है, FIA का जो एग्ज़ाम है, ये जनाब अभी अप्लाई की लास्ट डेट है। उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट होगी। फिजिकल मेजरमेंट के बाद जो बंदे पास हो जाएंगे उसके बाद उनका वो लिया जाएगा। मैं समझता हूँ कि फिजिकल मेजरमेंट जो है FIA को बाद में लेना चाहिए। पहले लोगों के टेस्ट लेने चाहिए। टेस्ट लेने के बाद जो है जितने बंदे शार्ट लिस्टेड होंगे उनका ही जो है मतलब है कि वो फिजिकल मेजरमेंट की जाए। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख बंदे ने अप्लाई किया और 1 लाख से ज़्यादा बंदा अप्लाई करेगा, कम अज़ कम जनाब पिछली बार 13 लाख बंदे ने अप्लाई किया था, तो 10 लाख तब भी हो जाएगा। अगर 10 लाख बंदा भी अप्लाई करता है तो क्या होगा कि आप 10 लाख बंदे की फिजिकल मेजरमेंट करते करते 2 महीने गुजर जाएंगे। तो इससे बेहतर ये है कि आप जो है मतलब पहले टेस्ट लें। टेस्ट लेने के बाद जो बंदे शार्ट लिस्टेड होंगे ना उनका फिजिकल मेजरमेंट लिया जाए। फिजिकल मेजरमेंट जो है, अब फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू के लिए 5 बंदे शार्ट लिस्ट होते हैं, तो फिजिकल मेजरमेंट के लिए हमें जो है 10 बंदे शार्ट लिस्ट कर लेने चाहिए एक खिड़की पर। ये एक आसान प्रोसेस हो जाएगा और जल्दी काम कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा सिलेबस जो है अभी तक यहाँ पे नहीं आया। सिलेबस जैसे ही आएगा आपको यहाँ पे जनाब बताया जाएगा। फर्दर जिस बंदे का अप्लाई नहीं हो रहा वो नंबर दिया हुआ है जनाब, ये वाला, इस नंबर पर डायरेक्ट रब्ता कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप FI की तैयारी कर रहे हैं, FGI की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जनाब हमारे एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप FI की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी सिर्फ 4000 फ़ीस है, जिसमें आपको PPSC के तमाम मॉडल पेपर और सब्जेक्ट वाइज जो है टेस्ट लिए जाएंगे और आपको कम अज़ कम 50 रिकॉर्ड लेक्चर दिए जाएंगे। ये 15 जून तक हमारा सेशन चलेगा जनाब। इसके अलावा अगर आप जनाब तैयारी कर रहे हैं पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी और लोकल गवर्नमेंट की, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर, म्यूनसिपल ऑफिसर, फाइनेंस, चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर, तो जनाब 40 टेस्ट हैं हमारे, 22 जनरल नॉलेज के टेस्ट हैं और 18 जनाब सब्जेक्ट बेस्ड टेस्ट हैं। इसके अलावा जो चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर है इसके लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इसके अलावा मैनेजमेंट, इसके हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे 25 मिनट। अगर आपको सिर्फ ये बुकलेट चाहिए तो बुकलेट भी हमारी तैयार है जनाब। बुकलेट जो है सिर्फ 1500 की है, जिसके अंदर जनाब आपको ये वाले 6 सब्जेक्ट जो मेंशन किए गए हैं, अकाउंटिंग, फाइनेंस, सेल टैक्स एक्ट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, एडिटिंग, इसमें जनाब MCQ टाइप होंगे और ऑलमोस्ट वो तमाम MCQ कवर हो जाएंगे जो अब तक PPSC ने पूछे हैं या FPSC में एग्ज़ाम में आए हैं। तो ये याद रखिएगा। तो ये जनाब हमारे जो भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं FIA का, हम पहले शेड्यूल बनाते हैं, शेड्यूल बना के फिर आपको उसके मुताबिक प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जनाब नादरा के अंदर जो है एसोसिएट की ये जॉब्स हैं, सीनियर एसोसिएट की 25 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हैं और 45 ये पोजीशनें हैं और इंटरमीडिएट चाहिए। और ये उन्होंने बताया हुआ है कि जनाब आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन कैसे करना है? career.nadra.go.pk। इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जनाब ये है पंजाब गवर्नमेंट की वेबसाइट। पंजाब गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर आप यहाँ जॉब पे क्लिक करेंगे और लेकिन सबसे पहले आप अकाउंट लॉग इन हो, जैसे मैंने ये अपना अकाउंट लॉग इन किया हुआ है।
तो अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी क्योंकि अकाउंटिंग भी है, MSc M.Com है, इसके अलावा M.Phil फाइनेंस है, तो मैं किसी भी सीट पे अप्लाई करूँगा, अगर मेरी क्वालिफ़िकेशन मैच करेगी तो वो एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज़ वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए आपकी जो रियल क्वालिफ़िकेशन है आप उसके मुताबिक बना कर रखें, ठीक है। लाइक जैसे ये अकाउंट असिस्टेंट की जॉब है, अब ये अकाउंट असिस्टेंट की जॉब है, इसके ऊपर जो है मैं लाइक दैट जनाब, वो कहते हैं जी एक सीट है और सैलरी जो है 2,05,000 करीब करीब, मैं क्या करता हूँ अप्लाई फॉर दिस जॉब। अब वो कहते हैं जी सैलरी कितनी, सैलरी को छोड़ें, इसको जो है एज़ पर आपको पता है कि वो होता है जितनी हो जाएगी एज़ पर रूल जितनी भी होती है, इधर कोई भी सिलेक्ट कर। अब देखें, यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर सीनियर अकाउंटेंट, क्योंकि मेरी अकाउंट की डिग्री थी तो अप्लाई हो गया। और अगर मैं जनाब इधर अप्लाई करता हूँ लाइक दैट जनाब, ये असिस्टेंट डायरेक्टर इंटरनल ऑडिट, पंजाब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, असिस्टेंट डायरेक्टर रिक्रूटमेंट असिस्टेंट। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे उसने मांगी हुई है जनाब बैचलर डिग्री चाहिए जनाब कॉमर्स में, लेकिन ये कॉमर्स में डिग्री मांगे तो अप्लाई हो जाएगा क्योंकि मेरी डिग्री तो कॉमर्स की है। अब फॉर एग्जांपल मैं जनाब यहाँ पे टर्बेन ऑपरेटर, डिस्पैच रीडर, गार्डनर, ऑफिस बॉय, कम्युनिकेशन लीड, अच्छा सिस्टम, यहाँ पे मैं ये कंप्यूटर की डिग्री मांगी, यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर की डिग्री मांगी हुई है, यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ। चलो जी, अब वो देखें उसने कहा है कि यूर डिग्री डज नॉट मैच, इसलिए आप जो लोग बेरोज़गार हैं वो इस तरह अकाउंट बना के अपनी आप मतलब अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जनाब। इसके अलावा जनाब तमाम लोग अपडेट में रहने के लिए हमारे इस चैनल को फॉलो करें और इंशाल्लाह ताला हम जनाब बाकी जनाब आपको अगर नोट्स चाहिए या अकेडमी को ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर तरीकाकार दिया हुआ है, नंबर भी दिया हुआ है, सारा कुछ किस तरह ज्वाइन करना है तो आपको मालूमात मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में जाके करेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोग भी फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।